सारे तैयार हो भाई। पर पता नहीं जी, 2 बजे से जो तजुती बहू थी। अच्छा, उनकी आंधी शुरुआत में आंधी आई है, पाँच बर्तन बर्तन धरे हैं, उड़े हैं, उनका बेड़ा पटा उनकी उठा के भीतर रखे हैं, आरे रखे हैं पत्ते। वो जाके भीतर बैठ के 10 या 15 मिनट का पास यू काम बन लिया। अच्छा, फिर खेत में जा रहे थे उस टाइम? हाँ, खेत में दे बाबू बेटा गोड़ी लावा दे डैनी। अरे यह झाकी जड़ के न अंदर धुमा गया है, जब बच्चा ने पता लगा है वहाँ पाछा को नून लकड़े हैं, नून को इतना आग फैल ली थी सारा। अरे फिर बहू बाज के नून को परली साइड में को आग डांगरा माई है, डांगरा में आड़ा हाड़ तो ही बिड़ ली है बहू। धुमा में उसका दम घुट गया। बाहर तो जोता जोती रोके मारा उन्होंने, बाहर लकड़िया बहू बाहर निकल गई। बाहर पड़ोसियाँ का नहीं बाजी है, उसका फोन में बैलेंस नहीं था नहीं। वो पड़ोसी का गई है, बराबर वाला भाई का काकी 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 रुक के मारे कुआड़ पीट के खाए हैं। सुते दोपहरी का टाइम था, 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे। अच्छा, ये आग दोपहर में लगी? हाँ, दोपहर 1:30 बजे आग लग लिया जी, और गले 1:30 बजे आंधी आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, वो उठी है वो बिले के हो गया, बिला काकी मारा कर जल गया सारा बिला। फोन लेकर उसकी फोन में लाने लगी है, मारा दौड़वा 3-4 नंबर दबे हैं, आगे नंबर ही नहीं याद रहा, वो नहीं था। जोता जोती ने फोन लेके अपना दादा दौरा गुसाई के फोन करे है, उसकी चौधरी ने मारा दौरा करे है खेत में। जब हमें पता लगे है, वहाँ से हम ट्रैक्टर थाम के मोटरसाइकिल था के बाजे। कितना नुकसान हुआ जी? इतना तो आम आए है, इतना सबके में जल दिया था, गांव जुटा खड़ा था पानी पे। नुकसान का तो जी आप देख लो, घाटा ही नहीं। 3 पशु थे, 2 भैंस 1 गाय, वहीं जड़ गई। एक छोटा कचरा निकला है, उसका बोता जोड़ा था, कमजोर हो रहा था, उस उड़ा के बाहर निकल गया। अच्छा, बाहर निकल के भी वापिस फिर मांस की रस में उल्टा भेड़ बोड़ गया कटला, और बहू ने पकड़ लिया, फिर बाहर काट दिया गेट से बाहर। अच्छा, फिर यो काम सारा हो लिया जी प्रधान जी, हाँ। कैसे पता लगा आपको, जैसे सूचना कैसे मिली इस बारे में? एक बार मैं मेरी बात शुरू करने से पहले सुमेश भाई की थे, एक हमने तो जैसे कल शाम को मन बना लिया था, छोटा भाई ने जसवीर ने मुझे अमेरिका से मुझे बोला कि भाई तड़के बालक अपना दूध पियोगे रदाना में, इसका प्रबंध कर। लेकिन सारी रात और सारा दिन हो गया जी, जो समस्या है, और जो जमींदार जिन्ना का सारा दिन जमींदार का वहाँ के मेरे भाई सारे, और ये व्यापारी गांव गल हैं 2-2 4-4 कुछ एक समस्याएं हैं। एक बार इस भाई की जरूर सुनो, एक बार सुनो। ये हमारी यार इंडिया के प्रदेश के युवा के प्रभारी है। कल भाई साहब का फोन आया तो भाई ने सारा फोन किया था, तो भाई 50-100 वीडियो भी आई हमारे पास मैसेज, उसमें हमें देखने भी गए भाई स्पेशल। आज मैं सवेरे 5 बजे उठ के भुवानी रोला तक अपना हिसाब से 20 किलोमीटर आगे वहाँ तक भी गया भाई, वीडियो में कि मैं और फिर भी वहीं गया है वो वीडियो में मैं कुछ और पाई भाई। आपका माध्यम तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो गम्मा व्यापारी है नहीं भाई, अपना आप सारे जमींदार मैच खरीदा है, तो यो धोखाधड़ी ना करो यार सारे, क्योंकि हमारी यह लाइन कौन थी मामला बेरा कौन था। वीडियो में तो इसी कुछ जूम करके इसी दिखा रही थी मैच नू बहुत तकड़ी नू ओढ़ जाए नहीं जनू के उसके सारी हड्डी गिन ली इसी मैच थी भाई। कम से कम आज मैं ये लगे 20-25 मैच देखे है सवेरे, सारिया में पावा की में और है। तो भाई सारा तो आपका मीडिया चैनल, क्योंकि मीडिया भाई रीडी के डी हुआ है, सारा आपकी बात पहुंचा है, उस पर आप तो निवेदन करना चाहूँगा सारे भाई देखा आपकी, तो भाई ये धोखाधड़ी वाला काम ना करो यार। तर पर भी तो सारे व्यापारियों पर भी तो जमींदारे खरीदता यार है, और यो करके तो हम कितनी आगे बढ़ना चाहोगे, आगे कौन बढ़ा जब भाई। तो आप तुम रिक्वेस्ट है भाई इस चीज में जरूर सुधार करिए। एक दर्द है मतलब भाई के कि जैसे कुछ दिन पहले बड़ी खेड़ी में भैंस मरी थी 6, आपने देखा होगा किसान खेड़ी चौक, तो मैंने सुमेश की जिम्मेवारी लगाई थी कि मैं रात ना सोऊंगा जब दीपक के लिए भैंस होगी। यही यूं के यूं आदेश मैंने इस भाई दिए थे, मैं यू थोड़ा और ज्यादा मतलब उस तरीके से कर लेता, एक्टिव है ज्यादा। तो मैं कहा मैं सुमेश बात सुन ले, मैं सोऊंगा जब भैंस का प्रबंध कर लेगा।
तो इस भाई ने मुझे रात के 11:30-12 बजे कहा कि आप सो जाओ, ये मेरी जिम्मेवारी रही, मैं सवेरे 10 बजे रधाना मिलूँ। लेकिन मेरे को इन्होंने 10 बजे टेलीफोन करके कहा कि शाम का टाइम रख लो ना जी। मखा कारण क्या है? कहने लगा कि जी दिखावे कि में हर पावे कि में है। मखा इस डाल की जगह पे भी धोखा है यार। तो मेरा मतलब एक दर्द भरी बात है यार कि इस तरह की चीज़ों में कम से कम यहाँ तो कम से कम थोड़ी ही वफादारी दिखा देनी चाहिए। इस तरीके से व्यापारी नहीं बन सकती थी हमारी ज़िंदगी में। कोई देश ऐसा नहीं जो हमने देखा नहीं हो, लेकिन व्यापार बनना और व्यापार करना ये सारी चीज़ें का अलग तरीके की है। नहीं आता तो हमारा दोहरा जो ट्रेनिंग हम देंगे आपने कि व्यापारी बनना कैसा होता है। और मुझे जो पता चला, मेरा हमारी जींद जिले का यारी इंडिया के प्रेसिडेंट है सुरेश बनवाड़ा जी, और मेरे पुराने साथी भी हैं, हम कॉलेज के मित्र हैं, सुरेश भाई हैं, मैं हम सब ने इलेक्शन भी लड़े कॉलेज में, और इन्हीं गांव में बहुत सारे लोगों को हम जानते बहुत हैं। तो मुझे टेलीफोन करा था सुरेश बनवाड़ा जी ने। हमारे बनवाड़ा साहब शिवाहा गांव के हैं और शायद आपके हल्के के ही होंगे, ये जुलाना में है क्या? हाँ जी, तो आपके हल्के ही के ही हैं। तो इन्होंने मुझे टेलीफोन करा था कि ऐसे ऐसे बड़ा तकड़ा अच्छा हो गया अपने किसान परिवार में और हमें वहाँ जरूर आना चाहिए। मैं कहा भाई फिर मेरे 2-4 घंटे समय दे, एक बार भाई को उठने दो, अमेरिका में करते कोई ना कोई। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि राजनीतिकरण का खातर हम धक्के खाएंगे, क्योंकि राजनीति अगर करनी है तो मुझे नारनौंद हल्की करनी चाहिए, क्योंकि मैं नारनौंद का हूँ, से बाहर मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। 87 डेड बॉडी अमेरिका से लेके आया हूँ मैं, मेरे इलाके की तो एक भी नहीं है, मेरे जिले की भी एक नहीं है। 28 लोग हमने अमेरिका के अंदर मरने से बचा जो डोंकी से गए थे। किसी की अपेंडिक्स फट गई थी, किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी, और एक बच्चा तो ऐसा था, शर्मा फैमिली थी संगरौली गांव का, वो खत्म ही हो जाता अगर उसको ना पकड़ते। तो 8 लाख रुपए महीने का उस पर खर्च किया, 8 महीने लगातार किया था, 64 लाख रुपए लगाए थे उसमें। तो ऐसे ऐसे 28 बच्चे, और 550 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर किसी की किडनी खराब होगी तो कोई बीमार हुआ, किसी की भैंस जल गई। तो इस तरीके से कोशिश करी कि किसान को उभारे कैसे, उसके साथ लग के हम उसके कंधे से कंधा मिला के उसको मजबूत कैसे किए। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं सारे, और गांव के भी बहुत से हमारे भाईचारा यहाँ खड़ा है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं। ये राजनीति करने वाले लोग, वो तो किसी भी पार्टी का है, ये इलेक्शन लड़ने से पहले हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे एक बार एमएलए बना दो, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। मुझे सेवा का माध्यम समझा दीजिए कि ये सेवा किस तरीके से करेंगे। एमएलए बन भी गए होंगे, क्या सेवा करने के लिए आ रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं। क्या 5-10 साल पहले सेवा कर ले? उस तरह के लोगों को हमने हमारे बीच में रखना चाहिए। अगर कोई सामाजिक आदमी है और राजनीति करता है तो वो गद्दार नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जितनी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी सारी अच्छी होती, लेकिन इनके अंदर बैठे लोग और इनकी विचारधारा गलत है। आज जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सभी से पूछना चाहूंगा सारा है कि इनके जो मुखिया है इन पार्टियों के, चाहे जेजेपी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी मुखिया हैं, जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है, क्या आपकी नजर में देवीलाल के बराबर उनके मरने के बाद फोटो लगा सकते हैं? ऐसे छोटू राम जी के और देवीलाल जी के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में, भगत सिंह के बीच में, अगर ये मर जाए तो किसी दिन तो मरेंगे ये, तो क्या इन लोगों की हम फोटो लगा सकते हैं बीच में? यदि ऐसे इंसान नहीं है ये, तो हम इनके पीछे भागने की जरूरत भी क्या है? तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं पूरे हरियाणा के अंदर ये काम कर रहा हूँ, और पूरे हरियाणा में ही जितना हो सकता है कि मैंने पंजाब में भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, मैंने हैदराबाद में अमेरिका का लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। मेरा मिशन तो एक है कि हमारा भारत देश का किसान और मजदूर तरक्की कैसे करे, और उसका माध्यम शिक्षा होगा और एक दूसरे हम सहयोग करेंगे, वही होगा।